वाह वाह। ओ बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्विदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दाय मध्यमाम्। अतुलितबलधाम महेश स्वर्णशैलापदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामानिग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मैं रोज चढ़ाऊं पूजा में अपने आंसू के फूल प्रभु, इस दीनहीन अपराधी को गुरुदेव न जाना भो। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके सब लोग भगवान से स्मरण करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, हमारे जीवन में गुरु क्या होता है? वो गुरु जो हमको हमारे अंदर व्याप्त अंधकार को समाप्त करके जो हमारे अंदर प्रकाश डालता है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश, उसको हम गुरु कहते हैं। सब लोग अपने अंदर व्याप्त अपने गुरु जी का स्मरण करके सब कहें और सब लोग साथ में गाएंगे। अरे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पढ़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हो। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हो। तेरे दर का भिखारी हो, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना।
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोले गुरुदेव भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथे परम मंगलमय मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुरमयी मंगलमयी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के मंगलमयी मंगलमयी वांगमयी मूर्ति, प्रभु बांके बिहारी लाल जी की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा सत्र का पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज की लीला जो है ना वो क्या है भैया, कल बताए थे ना, आज की लीला लड्डू पेड़ा का है। हाँ? कल तक तो हम लोग धर्म कर्म दुनियादारी का क्या कैसे करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए, लेकिन आज से पता है अपने छोटे से बाल कृष्ण लाल ने कन्हैया लाला का लड्डू गोपाल का आज से पूरे बाल लीला का चरित्र का हम लोग श्रवण करेंगे। मेरे कान्हा कैसे कैसे राक्षसों का वध किए और कैसे कैसे हर किसी को, भक्तों को और सबको तारे भगवान। सिया राम मैं सब जग जाना, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले मेरे भाई बंधु और सती बंशिया के पद चिन्हों का अनुसरण करके चलने वाली माताओं को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। सबको राधे राधे। बांके बिहारी जी के चरणों में निवेदन करते हुए हम लोग कथा को श्रवण करते हैं ना, कहते हैं ना, जब शरीर क्या है, शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसको पवित्र करने के लिए पता है सवेरे मल मल के साबुन जब नहाते हैं ना तो साफ हो जाता है। हाँ हो जाता है। कहाँ कहाँ साफ होता भैया, केवल बाहर बाहर होता है। हाँ अंदर नहीं होता है। अंदर को साफ करने के लिए क्या कहते हैं, मन को साफ करने के लिए क्या बताया है वो नंदलाल जी, हाँ सवाहियाभ्यांतर शुचि, अंदर को पवित्र करने के लिए ना भगवान के नाम का संकीर्तन करना पड़ता है वो, और जो संकीर्तन करता है ना उसके सभी पापों की निवृत्ति करके ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं। और हम लोग भागवत कथा क्यों सुन रहे हैं, उनके चरणों में स्थान के लिए तो कि ठाकुर जी का नजर पड़ जाए मेरे तरफ, एक बार निहार ले। माता जी लोग आप लोग बाद में दर्शन कर लीजिएगा, एक जगह बैठ जाइए, सबको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आराम से बैठ जाइए, कथा सुनिए। डिस्टर्ब करेंगे तो देखिए नेटवर्क छोड़ देगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। बोलिए राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हम लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, उसके बाद कथा में अवगाहन करेंगे। कहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
ऐसा होता है ना, कोई कोई ये भी सोचते हैं ना किसी के पति का नाम होता है ना नारायण, तो सोचती है अगर पति का नाम ले लेंगे ना तो बड़ा अपराध हो जाएगा, नहीं? लेकिन पता है ना आपके पति का भी नाम होगा नारायण तो कोई संदेह नहीं है, जपते रहिए। क्योंकि नारायण क्या है ना, आपके पति तो होंगे वो अपनी जगह, लेकिन नारायण परम पिता है, वो परम पिता परमेश्वर। तो सब लोग गाएंगे बढ़िया से, तभी तो पवित्र होगा, तभी तो कथा में घुसेंगे। और आज तो पता है ना किसकी कथा है, बता भी दिए हैं, कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए गाएंगे, मैया ताली तो बजा दो आप सब। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कल हमने कथा का रसास्वादन किया, बड़ी सुंदर कथाओं का, कि भगवान का क्या होता है, वो जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है ना। भगवान जब 8वें के रूप में ना देवकी के गर्भ में आए ना, देवकी के गर्भ में ज्यों ही आए ना तो शुभ शकुन होने लगा। 7वें को भगवान की योग माया के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ में बलराम जी के रूप में भेज दिया गया। इधर भगवान 8वें के रूप में आते हैं हो, और जेल में जब प्रकट होते हैं ना तो भगवान जन्म नहीं लेते, बताया ना, भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा किरीट लेकर के भगवान खड़े हो जाते हैं सामने। देव की मैया जो है ना देख करके अचंभित रह जाती है, कहती है प्रभु क्या माँ, कहे कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस स्वरूप को देख रहा हूं, लेकिन आपको देखो बालक बन के आना पड़ेगा ना, इतना बड़ा स्वरूप आपका दिख रहा है ना, और आपको यहाँ 8वें के रूप में बालक बन के आना है, और आप तो शंख चक्र गदा की रीत धारण करके आप आए हो प्रभु, क्या बच्चा बनना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बच्चा बनना पड़ेगा। भगवान छोटे से बच्चे बन जाते हैं और गोदी में बैठ जाते हैं, कहते देखो रोना भी पड़ता है कि प्रभु ये माया की दुनिया क्या है हो, किसी यहाँ पे आकर के रोना भी पड़ता है कि हाँ बिल्कुल। भगवान जब गोद में आते हैं ना तो शिशु की लीला करने लगते हैं, जैसे बच्चे नहीं करते हैं, रोदन ठाना, रोने लगे भगवान, रोने लगे ना, उसी समय कहते हैं वसुदेव जी से कि हमको ले जा करके आप कहाँ गोकुल पहुंचा दो, गोकुल पहुंचा दो। कहते हैं प्रभु अगर आपको कहीं ना कंस देख लिया ना तो जैसे ना सभी पुत्रों का हमारे वध कर दिया है ना, ऐसे ही आपका ही वध कर देगा। वसुदेव जी आप भोले के भोले ही रह गए, आप पिता तो हो मेरे, लेकिन आप भोले के भोले ही हो। देखो प्रभु का पता है, जब जीवन में ना जो व्यक्ति प्रभु का आश्रय ले लेता है हो तो सभी पीढ़ियां खुल जाती है ना, और जितने अंधकार रहते हैं ना जीवन में वो समाप्त हो जाते हैं। आज जब भगवान को वसुदेव जी उठाते हैं ना
तो उनका बेड़ी जो रहता है टूट जाता है, क्योंकि जब प्रभु का आश्रय व्यक्ति लेता है तो माया का जंजाल टूट जाता है। और बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाद कहते हैं ना कि जितने भी सैनिक रहते हैं ना, सब नींद में मस्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, दरवाजा खुलता जाता है। आप अगर भगवान के रास्ते में चलोगे ना, थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी, लेकिन पता है दरवाजा आपको खुला ही मिलेगा। मेरा बाके बिहारी सदैव तैयार रहेगा आपके लिए। लेकिन पहले प्रभु का आश्रय लो तो सही। बोलिए राधे राधे, बोले राधे राधे। तो देखिए, प्रभु का आश्रय जब जीवन में जो व्यक्ति लेता है ना, तो उसकी सभी अंधकार वाली जितनी बेड़ियां रहती टूट जाती है। भगवान आज वसुदेव जी जाते हैं और जाने के बाद कहाँ यमुना को पार करके गोकुल जाना रहता है। यमुना मैया देखती है तो बड़ा खुश होती है। वो क्या खुश होती है? किसको देख करके? अपने पति देव को। यमुना मैया पता है भगवान की पटरानी है, कालिंदी। जब देखती है कि मेरे पति देव जी स्वयं आ रहे हैं ना, छोटा सा बालक रूप लेकर के, बड़ा उन्हें खुशी होता है। वो कहता आज तो मैं चरण जरूर छूऊंगी, क्योंकि कोमल कोमल चरण है ठाकुर जी के, इनका तो चरण जरूर छूऊंगी। जो ही जाते हैं ना वसुदेव जी यमुना जी को पार कर रहे, बीच दह में जो जाते हैं ना, यमुना मैया फान मारने लगती है वो कि मैं अपने प्रीतम का पैर छू लूं। तुरंत ठाकुर जी कहते हैं लज्जा नहीं आती? ये पिताजी है मेरे। हाँ, पिताजी के सामने कोई बहू, पता है बहू क्या करती है? घूंघट करके ही आती है। ये तो यमुना मैया सीधे उफान मार रही है, बेचारे परेशान हो गए वसुदेव जी। ठाकुर जी समझ जाते हैं, पैर को नीचे करते हैं ना, जो ही पैर को छूती हैं यमुना मैया तुरंत नीचे हो जाती। आज गोकुल में जाकर के ना, गोकुल में यशोदा मैया के घर में कौन हुआ था? लड़की हुई थी, लड़की हुई थी। और वसुदेव जी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, सब लोग सोए हुए मिलते हैं। भगवान को सुला करके, भगवान को सुला करके बेटी को उठाते हैं और चल देते हैं। वहां से आते हैं और फिर वैसे के वैसे कंडीशन होता है। जो ही आते हैं ना, कहां? कारागृह में। वो बच्ची क्या करती है? बच्चियों का जो रुलाई का, बच्चियां इतना तेज रोती है ना कि मत पूछो। पैदा जन्म लेते हैं लड़के तो कम रोते हैं, लेकिन मैं सुना हूं और देखा भी हूं। बोले राधे राधे। तो वो जो ही अंदर आए ना, उस बेटी को लेकर के रोने लगी। तब से कंस को पता लगा कि 8वां तो जन्म ले लिया है। जो ही जानता है कंस कि आज इसको मारना है, देखता है तो बच्ची रहती है, कहती है मेरा तो दुश्मन क्या है, कौन है? पुत्र अगर होता ना तो मारता मैं। 8वां तो पुत्र का ही, मेरा जो काल है ना वो पुत्र ही है। ये पुत्री कहां से आ गई? तुरंत उठा करके पटकने के लिए जो ही करता है, अष्टभुजा माँ दुर्गा जी के रूप में विंध्याचल मैया प्रकट हो जाती है। हो बोले दुर्गा मैया की जय। प्रकट हो जाती है और कहती है ब्रज में ना तेरा पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंस, ब्रज में तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। आज पता है, इतना सुनने के बाद कंस पता है आह्लादित हो जाता है। वो सोचता है ना कि हमको नजर ही नहीं आया, ये देवताओं का गजब का कुछ चक्र है। कहां से जन्म लिया, कहां चला गया, कौन है कोई पता नहीं। बोलते थे 8वां ही काल होगा। बड़ा सोचने वाली बात है। इधर पता है जब सवेरे उठते हैं ना, उनकी बहन सुनंदा आदि जो
यशोदा मैया की। इधर नंद बाबा पता है 4-5 पंडित जी को बैठा के पहले से ही अनुष्ठान करवा रहे थे। उनको बाल बच्चे नहीं हो रहे थे तो अनुष्ठान पूजा पाठ उनका चलता रहता था। उनके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ था। आज जब सुनंदा देखती है रात में औरतें, तो सोहर में जो अंदर होता है ना, जहाँ पे जन्म लेते हैं बच्चे, वहां पे औरत ही जाती है। सवेरे रात में जब जन्म हुआ था ना, उस समय देखी कि ये क्या थी, बच्ची थी, लेकिन पता है लाली से सवेरे लाला बन गई। बड़ा चमत्कार है गयो। तुरंत जा करके सुनंदा कहती है कि नंद बाबा ये तो चमत्कार है गयो, रात में तो लाली थी और लाला बन गयो, ना जाने का है गयो। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। बधाई देने लगी और जो ही बधाई दी ना, नंद बाबा ऐसे दौड़ने लगे हो, ऐसे खुश हो गए, बेचारे बुढ़े हो गए थे, दांत मुंह सब टूट गया था, दांत सब टूट गया था। लेकिन पता है ना, किसी को अगर बच्चा न हो रहा हो, आधा उम्र बीत गया हो, आधा से भी ज्यादा, और बच्चा हो जाए तो उसको क्या होगा पता है? इतनी खुशी होगी ना कि खुशी को बर्दाश्त नहीं। अगर गले में माला पहने हुए थे, नंद बाबा कहते ले जाके पहना दो। अब नंद बाबा की खुशियों की तो बौछार होने लगी हो। और ब्राह्मणों को तुरंत बुलाया और स्वस्ति वाचन करवाया और वहां बधाइयां गाने के लिए पता है सब गोपियां आने लगी हो। कहते बाज ही बाजन नाचत नारी, हंसी हंसी देत नंद को गारी। गारी दे रही है आज कौन? जो भी ग्वाल ग्वालिनियां जो थी ना ब्रज की, वो गारी दे रही है आज और हंस हंस के ठिठोली कर रही है नंद बाबा से कि लाला है गयो, बधाई तो दो। आज हमारे नंद बाबा कौन है? नंदलाल जी। सही, ब्राह्मणों को खूब खर्चा करेंगे आज। इनके घर में लाला का जन्म हुआ है, आज कन्हैया आए हैं, प्रकट हुए इनके घर में। कहते नारदादि सनकादि मुनीसा, कौतुक लखत फिरत अजईसा। सब लोग बड़ा आनंद उत्सव में मस्त होने लगे हो। कहते हैं यशोदा जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला जो मच गयो। अरे कौन लुटावे लड्डू और पेड़ा। आज लड्डू और पेड़ा का बौछार होने लगा हो और सोना चांदी हीरे जवाहरात नंद बाबा बांट गए, ऐसा मानो कि स्वयं कुबेर जी आ गए हैं उनके घर में। और लक्ष्मी मैया ब्राह्मणों को बुला करके खूब गैया दान दे रहे कि लो भैया ब्राह्मण देवता खूब पूजा करके। हाँ, और ब्राह्मण जी को तो ब्राह्मणों का काम तो क्या है भैया, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, इधर से गांव वाले जब ग्वाल बाल जा रहे हो देखने कि हम लोग के लिए क्या व्यवस्था है, देखे बफर सिस्टम पूरी व्यवस्था, खाओ पियो। और खाने पीने की तो बात ये है, वो थाली पता है किसकी थी? सोना की थाली, उसमें खाना 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था नंद बाबा ने कर दिया और सभी प्रकार के व्यंजन वहां तो वो खाने की तो बात अलग है। खाने की तो बात अलग है। उसके जब आगे जाते हैं ना, तो हीरा जो होता है ना, हीरा बांट रहे थे और किसी को हार जिसकी जरूरत था ना, हार, और जिनको लहंगा की जरूरत थी ना, वो लहंगा बट रहा था। पूरा बफर सिस्टम, भैया खाओ और जिनको पहनना है पहनो, जिनको जेब में डाल करके ले जाना है ले जाओ। आज ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, थाली जो खाने के लिए मिली थी ना, उसको वहां पे रखना नहीं था, उसको जेब में बोझ करके भैया ले जाओ। नंद बाबा इतने खुश हुए कि आज मान लो कि सर्वस्व दान कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उनको दान कर रहे हैं। इधर घर में क्या है, सोहर गाते हैं, वो सोहर हो रहा है, बच्चे होते हैं ना,
तो सोहर नहीं गाता है, गाते हैं सब लोग गाते हैं। हाँ, औरतें बैठ करके वो खाती हैं, क्या बोलते हैं, पूड़ी उड़ी खिलाती हैं और बांटा जाता है। और सोहर गाते हैं, और सोहर गा रहे हैं। इधर तो लुटाए ही जा रहे हैं नंदबा, उनकी कोई सीमा नहीं है लुटाने की। सोहर आप सबको तो पता ही होगा, किसी के घर में बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो सोहर गाते हैं। सोहर गाते हैं ना, तो आज भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। हम लोग इस सोहर गाते, उसके बाद नंद उत्सव में तो इतना आनंद है ना कि मत पूछिए। सब लोग गाएंगे मेरे साथ, और अपने ही गांव का ही ये सोहर है, कोई दूर का नहीं है, सब लोग गा लेंगे। अरे जुग जुग जीवे सोलला नावा, भगन भवनवा में भाग जागल हो। अरे जुग जुग जीवे सोलला नावा, भवनवा में भाग जागल हो। ललना ठाकुर कहाँ है वो? आप तो गा रहे थे कल मेरे साथ। हाँ, आइए एकदम सामने, गुनगुनाते रहिए, सामने बैठिए। अरे जुग जुग जीव सोलला नावा, भवनवा में भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। और जिस दिन बालक जन्म लेता है ना, उस दिन कितनी खुशी रहती है हो। अरे आजो के दिनवा सुहावन, अरे रतिया लुभावन हो। आजो के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना यशोदा के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। तो जब जन्म लेता है बच्चा ना, उसके बाद सब लोग आते कहते कर नकिया तो भैया इनके बाबूजी से बाहो। हाँ, कहते हैं ना, कहते नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के, नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के, आखिया हो माई के हो। ललना मुहावा हो चंदवा सुरुजवा, ललना मुहावा चंदवा सुरुजवा, सगरो अजोर भैले हो। जुग जुग जीव सोलला नावा, भवनवा में भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। उनके घर वाली जो औरतें हैं ना, वो क्या कहती है हो? सासू सुहागिन बड़ भागिन, अनधन लूटा बेली हो। जैसे यशोदा मैया खूब लुटा रही है। सासू सुहागिन बड़ भागिन, अनधन लूटा बेली हो। ललना दुआरा पे बाजला बधैया, अरे ललना दुआरा पे बाजला बधैया, अगनवा उठे सोहर हो। जुग जुग जीव सोलला नावा, भवनवा में भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। और जिसके यहाँ बालक होता है नाचने लगता है। नंद बाबा जैसे नाच रहे ना, ऐसे ही किसी के घर भी बालक होता है ना तो नाचते हैं। अरे नाच नाची गावेली बहिनिया, अरे नाची नाची गावेली हो गोपिया, ललन के खेलावेली हो। ललना टिहू की
बजावेली रस बरसावेली हो। जुग जुग जीवे सोलल नावा भवनवा में भाग जागल हो। उलल न लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज नंद बाबा ना कहते हैं ना भगवान को कैसे नंद यशोदा ने पाया। पूर्व जन्म का विशेष तपस्या से ही भगवान को पाए थे। आगे इसकी कथा मैं बताऊंगा। कहते हैं सूर अनेक फणी कड़मागत पै पद सूर को स्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाते फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे हर घन में पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। कहते हैं ना जन्माष्टमी होता है, कृष्ण का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग बोलेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर ना स्वयं श्री आनंद का प्राकट हुआ हो। इधर नंद बाबा सभी रात जितना भी था ना बांटने में मस्त थे। आज पता है कहते हैं ना बहुत ज्यादा जब खुशी होती है ना तो कुछ न कुछ घटना हो ही जाता है। किसी न किसी की नजर लग जाती है हो। इधर नंद बाबा पता है कंस को कर नहीं दिए थे। इधर सब खुशियां मना रहे हैं और इधर कर देने के लिए कौन जाता है वो नंद बाबा। इस खुशियां में इतना विलीन होकर के कर देने का समय जो था ना वो भूल गए थे नंद बाबा। आज कर देने के लिए कहां जाने, मथुरा जाने का प्लानिंग करते हैं नंद बाबा। और गोपियों को ब्रज का जो गोकुल का भार था ना सब ग्वाल बालों को यशोदा मैया को सौंप करके आज नंद बाबा कहां जा रहे हैं, मथुरा कर देने के लिए। जो ही कर देने के लिए गए ना वहां किससे मुलाकात हो, वसुदेव जी से। वसुदेव जी खास मित्र थे इनके नंद बाबा के। नंद बाबा को जब देखते हैं ना कहते हैं आप यहाँ कैसे आ गए। कहे बहुत दिन हो गया था, हमारे घर में लाला है क्यों ना, क्या बधाई हो आपको इतने उम्र में बालक है क्यों। क्या हाँ 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 आप सबकी कृपा ही तो है मित्र। हमें ऐसा लग रहा है ना कि ब्रज में कोई आपत्ति आने वाली है, आप तुरंत यहां से जाओ। क्या बिल्कुल वहां तो सब अपने मस्ती में मस्त हैं। सब लोग कोई सोहर गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई क्या कर रहा है। और यशोदा मैया तो स्वयं मान लो लक्ष्मी जी को प्राकट्य करके लुटा रही हैं आज। यशोदा मैया आज
कहते हैं ना वसुदेव जी, कहते हैं तुम्हारा लाला दीर्घायु हो और जल्दी से जल्दी तुम गोकुल चले जाओ, क्योंकि हमें ऐसा अनुभव हो रहा है ना कि ब्रज में कोई आपत्ति आने वाला है, कोई बड़ा घटना घटने वाला है। इधर कंस सोच लिया ना, उसको पता लग गया था कि ब्रज में तुमको मारने वाला कोई जन्म ले चुका है। ब्रज में ना कोई तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। इधर बता है ना, सोच रहा है कि कोई व्यवस्था किया जाए और जो तत्काल में जितने भी लड़के जन्म लिए हैं ना ब्रज में, उनको मारने का षड्यंत्र करने लगा। इधर बता है पूतना जो राक्षसी थी ना, इसको आदेश देता है, कहते हैं कंसीना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चा विघ्नन्ति पुनः ग्रामा ब्रजादिषु। कंस ने पूतना नाम के राक्षसी को बुलाया और आदेश कर दिया कि ब्रज में जितने भी है ना बालक शिशु अवस्था में, उनको जाकर के मार दो। आज ना बड़ा सुंदर रूप बना करके पूतना कहाँ जाती है? नंद के घर, और वहाँ उत्सव चल रहा है, सब लोग एक दूसरे में मस्त हैं हो। और घर में किसी के बच्चा हुआ, यशोदा मैया तो एकदम 52 गज का लहंगा पहन के नृत्य कर रही है बुढ़ौती में। हाँ, और इधर नंद बाबा कर दे करके वापस आ ही रहे थे कि वो जो जाती है ना, तो ये भी सुंदर वस्त्र धारण करके जाती है। कौन? पूतना। कुरूप का रूप था इसका, लेकिन पता है प्यारे, अगर कुरूप का रूप धारण करके पूतना जाती ना, तो वहां कोई नंद बाबा के घर में कोई प्रवेश नहीं करने देता है। करने देता क्या? सुंदर रूप बना करके, बढ़िया लाली लगा कर, पाउडर लगा कर, लिपस्टिक लगा करके, नथिया पहन के, गले में बढ़िया हार धारण करके पूतना जाती है। पूतना जो ही प्रवेश उस ब्रज में करती है ना, ब्रज प्रवेश करते ही गोकुल में जहाँ नंद उत्सव चल रहा था, तो सब लोग वहाँ भीड़ होती है ना, तो कोई एकाध अपरिचित आदमी भी आता है बढ़िया पहन करके, तो उसको क्या मना थोड़ी कर देंगे आप? क्या होगा, चलो कहीं का रिश्तेदार। गोपियां पूछती आप कौन हो? क्या मैं यशोदा मैया की बहुत पुरानी सखी हूँ। क्या कोई बात नहीं, जाओ जाओ। आज पूतना जब घुस जाती है ना उसमें, नंद उत्सव में नृत्य करने लगती है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? कान्हा को मारने के लिए आई थी बेचारी। इधर उधर तो देखती थी, इधर नाचती भी थी बेचारी मस्त होकर के, लेकिन ध्यान कहाँ था? कन्हैया किधर सोया हुआ है। कन्हैया कहाँ सोया हुआ है? तुरंत ही उसकी निगाह कन्हैया के पास चली जाती है और पूतना उसके समीप चली जाती है। पंडित जी को बुलाइए, इनको बुलाइए, बैठाइए। पूतना जो ना, जो ही कृष्ण को देखती है ना, कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। वो मुस्कुराने लगते हैं। छोटे से बालक जब भगवान को गोद में उठाती है पूतना ना, उसके बाद उसके दुग्ध में तो विष लगा हुआ था। वो दूध में ना विष लगा करके आई थी पूतना, तो जाकर के कान्हा को जो ही गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगती है ना, बड़े धन्य है प्रभु दीनानाथ, जिसको पकड़ लेते हैं एक बार ना, उसको छोड़ते नहीं है। वो जो यशोदा को मिलने वाला था ना, यशोदा दूध नहीं पिलाई थी अपने स्तन से, लेकिन आज क्या उस राक्षसी ने भगवान को दूध पान कराया आकर के।
भगवान बोले तुम कुछ भी है, तुम विष लगा के क्यों ना, विष लगा कर ही तुम आई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पहले आकर के तुम स्तन भ्रम को पान कराई हो तो तुमको भी माता की ही गति है। और स्तन जो ही ठाकुर जी पकड़ते हैं ना, और दोनों स्तनों को पकड़ लेते हैं भगवान, उसके बाद पीने लगते हैं, और पीते पीते भगवान न उसके प्राणों को पीने लगते हैं। और जो ही प्राणों को पीने लगते हैं पूतना हड़बड़ा जाती, कहते ये क्या कर रहे हो? कहे देखो पूतना,